ऑलरेडी इसके 3 वीडियोस मैंने यहाँ से अपलोड कर दिया है आप लोगों के लिए, राइट। आज हम लोग शुरू करेंगे यहाँ पर लाइन नंबर 270 के आगे, राइट। और यह एक कोर्ट सीन है, वी आर क्वाइट अवेयर ऑफ रिगार्डिंग दैट। अब तक जो इस सीन में हमने देखा है, पोर्शिया आई है एज ए लॉ एक्सपर्ट के रूप में वेनिस के कोर्ट में, और पोर्शिया, ड्यूक, बैसेनियो सभी कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं ज्यू को कि उसका जो यह अनर्गल मांग है अकॉर्डिंग टू बॉन्ड, वो उसे और स्वीकार कर ले, अपना मर्सी शो करे एंटोनियो की के ऊपर, उसके लाइफ से खेल करने का प्रयास ना करे। यह सीन चल रहा है, लेकिन शैलॉक तैयार नहीं है। वो काफ़ी रिजिड है कि उसे उसका जस्टिस मिलना चाहिए, उसको जो कुछ भी उसके बॉन्ड में लिखा गया है उसको फुलफिल होना चाहिए। दिस इज द बॉन्ड, दिस इज द डिमांड, एंड ही इज वेरी रिजिड ऑन दैट पर्टिकुलर पॉइंट। आगे आज हम देखेंगे इसके आगे क्या होता है, क्या उसको उसका डिमांड मिलता है या वह खुद अपने ही बुने हुए जाल में फंस जाता है। क्या कुछ होता है इसकी पूरी व्याख्या मैं आप लोगों के सामने करूंगा। माय डियर स्टूडेंट्स, अगेन आई से, जिन लोगों ने कि अब तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आई रिक्वेस्ट देम प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल इमीडिएटली राइट नाउ। मैं बार बार कहता हूं कि आपका जो रिस्पॉन्स मुझे मिलता है वह मेरे अंदर एक नई ऊर्जा का संचार करता है। इट वर्क्स लाइक ए एनर्जी बूस्टर फॉर मी। आई से दिस लाइन बाय एंड अगेन टुडे I am repeating the same line. So I request you, sir, just go ahead and subscribe my channel immediately. Right? Okay. Now, it is time to start the explanation from the line number 270 and above. Sherlock, I cannot find it. Tis not in the bond. Okay. सीन कुछ ऐसा है कि पोर्शिया कहती है शैलॉक को, क्या कर रही है, हैव यू सम सर्जन, आपने यहाँ पर सर्जन को बुला के रखा है क्या? बिकॉज जब आप किसी के शरीर से एक पाउंड ऑफ फ्लैश काटोगे, इवेंचुअली ब्लीडिंग शुरू होगा, और उस ब्लीडिंग को रोकने के लिए आपको एक सर्जन की आवश्यकता होगी, एक डॉक्टर की आवश्यकता होगी फॉर द इमीडिएट हेल्प। जो ही यह बात पोर्शिया पूछती है शैलॉक से, शैलॉक स्ट्रेट फॉरवर्डली कहता है इट इज नॉट मेंशन इन द बॉन्ड, राइट। यह लाइन से एकदम क्लियर हो रहा है, एज ए प्रोफेशनल लॉयर हर एक पॉइंट को साबित करने का प्रयास कर रही है पोर्शिया। शी वांट्स टू प्रूव दैट शैलॉक has only one goal, right, to play with the life of Antonio, right। और इसका कोई लक्ष्य ही नहीं है इस बॉन्ड का, इसलिए जो ही शैलॉक कहता है कि यह बॉन्ड में नहीं लिखा है, मीन्स ही हैज नॉट ए लिटिल बिट कंसर्न रिगार्डिंग द लाइफ ऑफ अदर्स, राइट। I can't find it. It is not in the bond. पोर्शिया कहती है, Come, merchant, have you anything to say? पोर्शिया समझ गई कि शैलॉक is quite rigid now. It is very hard to mend him. It is very hard to convince him. इसलिए वो अब एंटोनियो को कहती है कि Come, merchant, have you anything to say? आपको कुछ कहना है? Antonio, but little. I am armed and well prepared. कहता है कुछ कहना है, लेकिन मैं आपको बताऊं कि I am quite ready now. I am ready spiritually. I have no any argument regarding my life. But क्या उसके कुछ कहना है? तो देखिए, वो कह रहा है बेसेनियो को, Give me your hand, Bassanio, fare you well. Grieve not that I am fallen to this for you.
for herein fortune shows herself more kind than its custom. और इतना कहकर वह बेसैनियों की ओर मुखातिब होता है. We have quite aware that Bassanio is the closest and dearest friend of Antonio. उसका हाथ पकड़ के कहता है तो चलो अब अंतिम विदा. Right? Fare you well. Grieve not. चिंता मत करो, कष्ट को मत अनुभव करो, पेन मत फील करो. आई एम फॉलन टू दिस फॉर यू. यह सोचते हुए कि इस सिचुएशन में मैं तुम्हारे कारण आया हूं, मैंने तुम्हारे बिहाफ इससे पैसा लिया और जिसके कारण इस सिचुएशन में मैं अभी पहुंचा हूं, इसके बारे में कभी मत सोचना. फॉर हियरिन फॉर्च्यून शोज हर सेल्फ मोर काइंड देन हर कस्ट. क्या बोलता है, मेरे ऊपर जो फॉर्च्यून है, जो भाग्य है, अपने नेचुरल वे से कुछ ज़्यादा मर्सीफुल है. राइट? इसी आदमी को कहते हैं बड़ा पॉजिटिव थिंकर. जैसा तो वह शुरू से नहीं था, हमेशा वह परेशान दिखाई पड़ने वाला एंटोनियो था, बट सीइंग हिज लाइफ एट द एंड, उसके अंदर एक पॉजिटिविटी हम यहाँ पर देख सकते हैं. इस विषम परिस्थिति में भी, दो सिचुएशन इज वेरी वेरी ऑड फॉर हिम, right? But in this odd situation, he is trying to get some positive lines. वो क्या बोल रहा है कि कस्टम जो होता है, जो नेचुरल होता है मर्सी की आदत, उससे कहीं ज़्यादा है. क्या ज़्यादा है भाई? It is a steel her used to let the rest man outlive this world, to view with hollow eyes and wrinkled brow the edge of poverty from which lingering penance of such misery doth she cut off. Come on me your honorable wife. हो, क्या बोलता है कि सिचुएशन तो ऐसा है कि आई एम नियर अबाउट बैगर्स लाइफ टू अवेल नाउ. मेरा सारा व्यापार चौपट हो गया है, मैंने बड़े ऐशो आराम की ज़िंदगी जी है और इस समय गरीबी में जीना, जबकि झुर्रियाँ शरीर पर पड़ गए हो, रिंकल हो गया हो, आंखें धस गई हो, अच्छा नहीं लगता. जीना है तो बड़ा अच्छे से जीना, नहीं तो इस तरह से मुर्दों की तरह से क्या फ़ायदा, मर जाऊंगा यही अच्छा है. राइट? मैंने पूरी ज़िंदगी बड़ी ऐशो आराम से जी है, लेकिन अब सिचुएशन ऐसा है कि मेरे सारे रिसोर्स समाप्त हो चुके हैं. तो इस परिस्थिति में अगर मैं मर जाऊं तो मेरे लिए सौभाग्य ही है. यही वह कहना चाह रहा है. आगे कहता है, कमांड मी टू योर ऑनरेबल वाइफ, टेल हर द प्रोसेस ऑफ एंटोनियोस एंड. फिर कह रहा है कि अपने वाइफ को मेरे बारे में बताना कि कैसे मेरी मृत्यु हुई. से हाउ आई लव्ड यू, उसे यह भी बताना कि मैं तुम्हें कितना चाहता था. स्पीक मी फेयर इन डेथ एंड देन टेल हिज टोल्ड बी योर जजमेंट. मुझे मेरी मृत्यु की सारी कहानी सुनाना और सुनाने के बाद जज करने के लिए कहना. क्या जज करने के लिए कहना? वेदर बेसेनियो हैड नॉट वंस लव्ड. आस्क अस टू जज वेदर यू हैड ए लविंग फ्रेंड और नॉट. राइट? बड़ा सुंदर सा लाइन. रिपेंट नॉट that you shall lose your friend, and repent not that the pays you date, for if the Jew do cut the deep enough, I will pay it instantly with all the hurt. कहता है इसके लिए भी कभी भी शोक मत मनाना, दुखी मत होना कि तुमने एक दोस्त को खोया है. इसके लिए भी दुखी मत होना कि तुम्हारा कुछ बकाया है ज्यू के पास. यूं ही ज्यू डीप कट करेगा हमारे बॉडी में, हमारे बॉडी से यूं ही फ्लैश जिस समय वो निकालेगा, उसी समय तुम्हारा सारा का सारा कर्ज चुक जाएगा. सो यू हैव नथिंग टू रिपेंट फॉर. तुम्हें पछताने के लिए कुछ नहीं है, ना तुम मेरे लिए पछताना, ना तुम उस पैसे के लिए पछताना कि तुम्हारा कुछ उधारी रह गया है. लेकिन हाँ, मेरी कहानी अपने वाइफ को जरूर सुनाना और फिर उसे जज करने के लिए कहना. राइट? बेसेनियो, एंटोनियो, आई एम मैरिड टू ए वाइफ दिस इज एज डियर एज life itself, but life itself, my wife, all the world are not with me and esteem above thy life. I would lose all, sacrifice them all here to this devil to deliver you. Oh my God! सचमुच दोनों के बीच में बड़ी ही गाढ़ी दोस्ती थी.
जब अपना फेयरवेल स्पीच कर रहा है एंटोनियो बेसेनियो कहता है उसे, एंटोनियो तुम्हें पता है मैंने शादी किया है, वो मेरी वाइफ मेरी ज़िंदगी है, लेकिन तुम्हारे लिए मैं अपनी ज़िंदगी, अपनी वाइफ, अपना सब कुछ सेक्रीफाई करने के लिए रेडी हूँ तुम्हें इस शैतान से बचाने के लिए। राइट? पोर्शिया, एक्चुअली पोर्शिया ही तो उसकी वाइफ है, और कोई अपनी वाइफ के सामने किसी के लिए ऐसा वर्ड बोले, हालांकि इट इज़ ए प्रेजिंग वर्ड नो डाउट, बाय विद दिस लाइन बेसेनियो displaying, showing his inner love for his friend Antonio। लेकिन वाइफ के लिए ऐसी बात सुनने योग्य नहीं होती, चूंकि जैसे वाइफ है वे समझ सकते हैं इस बात को। आगे, Portia, your wife would give you little thank for that if she were by to hear you make her offer। और अचानक पोर्शिया के मुंह से वो आवाज़ निकल नहीं जाती है कि अगर आपकी वाइफ यहाँ पर रहती तो इस ऑफर के लिए जो आप ऑफर कर रहे हैं इसके लिए आपको थोड़ा थैंक्स देती, मीन्स शी विल डेफिनेटली गेट प्लीज्ड। उसे खुशी नहीं होता है इसके लिए। ग्रेशिनो को हम लोग पहचान चुके हैं, बड़ा कुछ बढ़ चढ़कर बोलने वाला था यह व्यक्तित्व है। यह व्यक्ति कह रहा है, और इसका जो कंपैरिजन है, इसका जो डिमांड है, रियली वेरी फैनेटिक है ना। यह कहता है आई हैव ए वाइफ whom I protest I love, I would she were in heaven, so she could entreat some power to change this cherished you। वह क्या बोल रहा है, कुछ एक कदम आगे बढ़ के, बड़बोलपन का एक बड़ा सा उदाहरण कि आई हैव ए वाइफ, मेरी भी एक पत्नी है, और मैं सबके सामने इस बात को स्वीकार करता हूँ कि आई लव, मैं उसे प्यार करता हूँ, लेकिन मैं चाहता कि वह मर जाती। क्यों भाई? प्यार करता और मर जाती, बड़ा अटपटा सा डिमांड, लेकिन उसके पीछे वो तर्क देता है, मर के वो स्वर्ग जाती। स्वर्ग में जो वहाँ पर कुछ विशेष दूत हैं, जो वहाँ पर कुछ पावरफुल हेवन में लोग जो हैं, उससे प्रे करती कि इस जू का दिमाग थोड़ा सा कुछ चेंज कर दे। राइट? सो वह क्या कर रहा है कि मेरी वाइफ मर जाती, वह स्वर्ग जाती, और वहाँ पर जो कुछ हेवनली पावर है उससे प्रे करती कि दया की थोड़ी कुछ भी भावनाएं इस जू के मन में भर दे। राइट? जो कि बिल्कुल हार्टलेस है। Narisha, this while your offer is behind her back, the wish would make else an quiet house। नरिशा बोल रही है, वाह बहुत अच्छा, बहुत खूब, यह विश जो है आपने अपने वाइफ के पीछे लिया है, सामने में नहीं किया है, कहा है, अन्यथा आपका घर में अशांति फैल जाती। Sherlock, this was a Christian husband, I have a daughter, I would any of stock of Barbers had been her husband rather than a Christian। With truffle time, I pray thee pursue sentence। सैलॉक कह रहा है, कैसे ये क्रिश्चियन हस्बैंड है बाबा, मतलब अपनी वाइफ को तो कुछ मतलब वैल्यू ही नहीं दे रहे। मेरी भी एक बेटी है जो क्रिश्चियन के साथ भाग गई है, काश मेरी बेटी को मैं क्रिश्चियन के साथ न देकर एक बार्बरस के साथ। बार्बरस कौन है? बार्बरस एक, इसमें आप आजकल के टेररिस्ट कह सकते हैं, हार्टलेस पीपुल है, क्रिमिनल ग्रुप है। ये बाइबल में कहानी आई है ना, 4 गॉस्पेल में बार्बरस की बात में आती है। तो ये बाइबल का एक करेक्टर है, तो कहता है मैं उसे दे देना स्वीकार करता, क्रिश्चियन को नहीं। फिर आगे वो कहता है इन बेहुदी सी बातों में बेकार का मैं समय नष्ट कर रहा हूँ, है ना। ट्रिफल टाइम आई पे दी परस्यू सेंटेंस, जो कुछ भी सेंटेंस मीन्स जो निर्णय दिया गया है उस निर्णय को एक्सिक्यूट किया जाए। पोर्शिया, a pound of that same merchant's flesh is thine। पोर्शिया बोल रही है,
उस मर्चेंट मतलब एंटोनियो के शरीर का 1 पाउंड फ्लैश तुम्हारा है। द कोर्ट अवॉर्डेड लॉ डू गिव इट। कोर्ट यह तुमको देता है, अवार्ड करता है अकॉर्डिंग टू लॉ, नॉट अनलॉफुल वे में नहीं, विथ लॉ दे रहा है। शार्लक मोस्ट राइटफुल जज, एक खुशी से उछल पड़ा शार्लक और मुंह से आवाज उसकी निकल पड़ी, बहुत खूब बहुत खूब, अच्छा जजमेंट पोर्शिया, एंड यू मस्ट कट हिज दिस फ्लैश फ्रॉम हिज ब्रेस्ट, द लॉ अलाउज इट एंड द कोर्ट अवार्ड्स इट। सेम लाइन, और क्या कहती है पोर्शिया, एकदम उसके मन की बात, शार्लक के मन की बात कह रही है कि कोर्ट तुम्हें क्या कह रहा है, 1 पाउंड फ्लैश काट लो उसके हार्ट के पास से, यह कोर्ट तुम्हें दे रहा है लॉफुल वे में, राइट। शार्लक मोस्ट लर्नड जज, अ सेंटेंस कम प्रिपेयर, कहता बहुत अच्छा जजमेंट आ चुका है, और एंटोनियो को कहता है प्रिपेयर, तैयार हो जाओ। पोर्शिया, tarry a little, here is something else, the bond doth give thee here no jolt of blood। जो ही वह आगे बढ़ता है फ्लैश लेने के लिए कि पोर्शिया कहती है रुक जा भाई, पिक्चर अभी बाकी है, थोड़ा सा सब्र तो करो, tarry a little, there is something else, लेकिन कुछ यहाँ अलग है, this bond doth give the here no jolt of blood, इस बॉन्ड में कोई खून तुम्हें एक जॉल्ट मतलब होता है ड्रॉप, एक ड्रॉप ब्लड भी नहीं देता है। The words expressly are a pound of flesh, the word यहां पर जो यूज हुआ है क्या लिखा गया है, a pound of flesh, right? But in cutting, if thou do shed 1 drop of Christian blood, thy land and courts are by the law of Venice confiscate unto the state of France। My God, पासा ही बदल गया, सिचुएशन एकदम उल्टा। कह रही है कि अगर एक भी बूंद उस क्रिश्चियन के शरीर से ब्लड गिरा तो तुम्हारी संपत्ति, तुम्हारी वस्तु बाय द लॉ ऑफ वेनिस सीज कर लिया जाएगा, है ना, और स्टेट को दे दिया जाएगा, मतलब सरकार को सौंप दिया जाएगा। अब बारी थी ग्रेसिनो की, जो लाइन अब तक शार्लक चिल्लाता था पोर्शिया के फेवरेबल बातों को सुनकर, अब ग्रेसिनो कह रहा है ओ अपराइट जज मार्क यू, ओ लर्नड जज। शार्लक, इज दैट द लॉ, तो क्या यह लॉ में है? पोर्शिया, दैट साल्ट शी द एक्ट, कहता विश्वास नहीं है ना, अपने से तो आप देख सकते हो उसको। For as the urgest justice be assured, you should have justice more than you desire। क्या करिए पोर्शिया, you shall see all yourself as you have begged for justice। आपने हमेशा जस्टिस ही मांगा है, जस्टिस की दुहाई दी है ना, सो जस्टिस की ही बात मैं यहां पर करूंगी, राइट। ग्रेसिनो, ओ लर्नड जज, ओ मार्क्स यू अ लर्नड जज, एकदम शार्लक के ही टोन में, जो ही शार्लक के विपरीत परिस्थिति हुई, ग्रेसिनो चिल्लाना शुरू कर दिया। शार्लक, आई टेक दिस ऑफर, देन पे द बाउंड थ्राइस एंड लेट द क्रिश्चियन। शार्लक ने देखा कि सिचुएशन बड़ा खराब हो गया है, तो लाइक ए वेरी प्रोफेशनल एंड गुड बिजनेसमैन वो क्या करता है, अपना इस डिमांड को छोड़कर तुरंत मोस्ट प्रॉफिटेबल साइड की ओर वह दौड़ पड़ता है, और क्या कहता है, आपने ऑफर किया था 3 times मनी देने के लिए, आई एम रेडी फॉर दैट एंड आई विल अलाउ दिस क्रिश्चियन टू गो। बेशनियो, हियर्स द मनी। सिचुएशन अपनी ओर देखकर, परिस्थितियों को बदलते हुए देखकर बेशनियो उछल पड़ा, यह है मेरा पैसा। एक्चुअली पैसा तो उसका है नहीं, पैसा तो है पोर्शिया की, लेकिन वो अपने दोस्त की जान बचाने के लिए उबल पड़ता है, पोर्शिया उसे रोकती है, शॉट। So wait, the Jew shall have all justice, soft no haste, we shall have nothing but the penalty। कहता रुको, जो ज्यू के साथ पूरा का पूरा जजमेंट आएगा, पूरा का पूरा न्याय किया जाएगा, रुको,
हड़बड़ी करने की बात नहीं है। He shall have nothing but plenty. वह कुछ नहीं पाएगा, उसे plenty देनी होगी। Gracino, a Jew, upright cells, a learned Jew, एकदम टोन कसने के स्टाइल में ग्रेशिनो कहते जा रहा है बीच बीच में। एक ड्रामा है ना, तो ड्रामा का जो सीन होता है आप समझ सकते हैं। अगर आप अपने अनुभव करने का प्रयास करेंगे तो यह दृश्य आपके सामने उपस्थित हो जाएगा। Portia, therefore prepare thee to cut the flesh, shed thou no blood, nor cut less nor more, but just a pound of flesh. If thou cut more or less than just pound, be it but so much as mark it light or heavy in the substance, or the division of 12th part of one poor scruple. Nay, if the scale is to turn, but in the estimation of hair, thou diest, and all goods are confiscated. पोर्शिया थोड़ा सा और ट्विस्ट करती है, कहती नहीं, जो तैयार हो जाओ एक पाउंड ऑफ फ्लेश के लिए, लेकिन याद रहे न थोड़ा कम न थोड़ा ज्यादा। एक बाल के 20वें भाग से भी काफी अंतर नहीं होना चाहिए, है ना। और अगर ऐसा होता है, अगर कम या ज्यादा हो जाता है, देन यू मे फेस डेथ। तुम्हें डेथ पेनल्टी मिलेगा, और सारा और जितनी भी तुम्हारी प्रॉपर्टी है, ऑल योर प्रॉपर्टी विल बी सीज्ड, राइट। Gracino, a second Daniel, a Daniel Jew, no infidel, I have thee on hip, right? A second Daniel means Daniel was a saint according to Bible, and he believed in judgment, true judgment. कहते अच्छा जजमेंट मिला, एक नया वर्ड तुमने सीखा, अब मैंने तुम्हें पकड़ लिया है, now you are in my grip. ग्रेशिनो चिल्लाता है, Portia, why doth the Jew pause? Take that for feature. पोर्शिया कहती रुका क्यों जू, ले लो अपना फॉर फीचर ले लो, देरी मत करो उसमें। Shylock, give me principle and let me go. Shylock ने देखा सिचुएशन और खराब होता चला जा रहा है, तो 3 गुने का जो रकम था, तो वो क्या बोलता है, नहीं मुझे मेरा मेन ही दे दो, मुझे मेरा प्रिंसिपल ही वापस कर दो, राइट, और मुझे जाने दो, बेचन यू। I have it ready for 3. There will here 3. कहता लो मैं तो यहाँ पर रेडी हूँ। पोर्शिया फिर रोकती है। He has refused it in the open court. He shall have merely justice and is bond. कहता रे, ये तो पूरे के पूरे कोर्ट के सामने उसने रिफ्यूज किया है कि ऐसा कोई भी ऑफर मैं नहीं लूंगा। फिर क्यों नहीं दिया जाएगा इसको? हाँ, ये केवल इसे मिलेगा जस्टिस और इसका बॉन्ड। Gracino, Daniel, still say, I second Daniel, I thank thee, Jew, for teaching me this word. तो कहता अरे वाह जजमेंट, जीव मैं तुमको थैंक करना चाहूंगा, एक नया वर्ड तुमने मुझे को सिखाया है। Shylock, shall I not have barely my principle? Shylock यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है कि मुझे मेरा प्रिंसिपल भी नहीं मिलेगा। Portia, thou shalt have nothing but for feature to be taken at thy pearl shoe. राइट, कहता है कुछ नहीं मिलेगा तुमको केवल बॉन्ड मिलेगा, जो बॉन्ड में दिया गया वह भी तुम्हारे अपने रिस्क पर। रिस्क मीन्स विदाउट शेडिंग ए ब्लड एंड नॉट लेस नॉट मोर देन दैट ऑफ द अमाउंट ऑफ अ पाउंड ऑफ फ्लेश। इसमें तुम्हारा रिस्क है, यह तुम्हारे रिस्क पर ही तुमको मिलेगा। Shylock, oh, why then the devil keep me quit of it? I will stay no longer question. कहता है जाओ भाड़ में जाओ, सब कुछ नहीं कुछ चाहिए मेरे को, मेरा कोई भी डिमांड नहीं है। क्वेश्चन मीन्स यहाँ पर डिमांड है। I shall stay no longer question. I will not put any demand now. Right? Okay. Portia, cherish you. The law has yet another hold on you. It is enacted in the law of Venice. If it be proved against an alien that the direct or indirect attempt
he seek the life of any citizen, the party against the which he doth contrive shall seize one half of good, and other half comes to the privacy coffer of the state and the offender's life. क्या बोलता है? कहता रुको रुको जियो, the law has yet another hold on you. law का दूसरा भी होल्ड है तुम्हारे पर, दूसरा ग्रिप भी है. क्या है? इट इज इनएक्टेड इन द लॉ ऑफ वेनिस. वेनिस के लॉ में यह साफ लिखा गया है, जो कोई जानबूझकर, है ना, वेनिस के सिटीजन का लाइफ को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट अटेम्प्ट करेगा, उसकी हाफ प्रॉपर्टी उस व्यक्ति की हो जाएगी जिसका लाइफ लेने का जिसके लाइफ पर अटेम्प्ट किया गया है, एंड अदर हाफ विल बी comes to the privy coffer, means to the state treasury, right? And the offer's life lie in the mercy of Duke only against all the wiles in which predicament, right? और कहता है the life of the person जिसने क्या अटेम्प्ट किया है, उसका लाइफ ड्यूक की मर्सी के ऊपर निर्भर करेगा. I say thou stand for it appear by manifest proceeding that indirectly and directly too thou hast contrived against the very life of defendant, and thou hast inert the danger firmly by the rehearsed tone. Therefore the beg mercy of the Duke. Right? क्या बोला? It appears that both indirectly and directly you have plotted against the very life of a defender. You have plot. तुमने क्या किया? एक षड्यंत्र तैयार किया इसके लाइफ को लेने के लिए. So get down on your knee and beg the mercy for the mercy of Duke. इसलिए घुटनों पर झुककर मर्सी मांगो ड्यूक से. ग्रेशिनो क्या कर रहा है? बेग that you must have leave to hang thyself and hit thy wealth being forfeit to the state. Thou hast not left the value of a cord, therefore you must be hanged at the state's charge. कहता झुक के मांगो ड्यूक से कि वो तुमको फांसी दे दे, क्योंकि तुम अभी इतने गरीब हो चुके हो, तुम्हारे पास फांसी का फंदा भी खरीदने का पैसा नहीं है, तो सरकारी खर्च पर तुम्हारी मौत हो जाए, यही मांग लो तुम. राइट? ड्यूक, thou shalt see the difference of your spirit. कहता है देख, ड्यूक ने कहा कि अब हमारा स्पिरिट में अंतर तुमको दिखाई पड़ेगा. आई पार्डन दी, क्योंकि अब तक इस ठीक पहले तक ड्यूक और सभी लोगों ने मर्सी की बात की थी, तो ड्यूक कहता है देखो अब मैं तुमको अपना मर्सी दिखाता हूँ. आई पार्डन दी दै लाइफ बिफोर यू आस्क इट. मैंने तुम्हारी जिंदगी में क्षमादान तुमको दिया. For half of wealth Antonius, the other half come to the general estate, which harmlessly may drive into fine. राइट? क्या कहता है? तुम्हारा लाइफ तो मैंने बचा दिया, आधा संपत्ति तो एंटेनियो की हो गई, आधा संपत्ति जो स्टेट को हुआ उसमें मैं कुछ फाइन लगाकर तुझे वापस कर सकता हूँ, है ना? पोर्शिया, ये फॉर द स्टेट नॉट फॉर एंटेनियो. पोर्शिया फिर यहाँ पर सजग हो गई. जो एकदम प्रोफेशनली कितना सुंदर इसने काम किया है कि उसे लगा कहीं ड्यूक यह ना पास कर दे कि एंटेनियो का भी आधा तुम्हें मिल जाएगा, इसलिए पहले ही यहाँ पर अपोज कर दी है पोर्शिया ने. क्या कहा कि यह काम ड्यूक अपने स्टेट के लिए कर सकते हैं, बिकॉज स्टेट इज द पार्ट ऑफ ड्यूक, बट एंटेनियो की संपत्ति में ऐसा कोई निर्णय पास करने का अधिकार ड्यूक के पास नहीं है. Shylock, nay, take my life and all. Pardon not that you take my house when you do take the drop that all sustain my house. Take the prop that do sustain my house. You take my life when you do take the means whereby I live. Shylock एकदम चिड़चिड़ा सा इसका डायलॉग. कहता है ले लो मेरी जिंदगी, ले लो, क्या करेंगे अब इस जिंदगी को हम जीकर, जिसमें मेरी जिंदगी के सारे मीन्स, कमाने के सारे साधन, मेरे बिजनेस, मेरी सभी चीज तो खत्म हो गई, तो मैं जिंदा रहकर क्या करूंगा.
हाँ, पोर्शिया, what mercy can render him Antonio, राइट। क्या बोल रहा है पोर्शिया? पोर्शिया क्या कह रही है? what mercy can grant him Antonio, एंटोनियो तुम्हें कौन सी मर्सी देगा? एंटोनियो, एंटोनियो अब कह रहा है, सॉरी, ग्रेशिनो, a halter grades nothing else for God's sake, क्या दे सकता है? ग्रेशिनियो कह रहा है फांसी का एक फंदा गले पर लगा लेने के लिए, और इससे अधिक क्या देगा एंटोनियो? लेकिन एंटोनियो एक बहुत अच्छा सा यहाँ पर एक डायलॉग है, और वो कह रहा है, so please my lord the duke and all the court to quite me fine for half of the goods, I am content, so he will let me have the other half in use to render it upon his death unto the gentleman that latterly stole his daughter. Two things provide more, that for his favor he presently become a Christian, the other that he record a gift here the court of all his type possessed unto his son Lorenzo and his daughter. Right? Antonio कहता है, if it is pleased you, my lord, the duke, and all the court to drop the fine of the half of the possession, I am content as long as let me have the other half to pass it upon his death to the gentleman who recently took his daughter from him. And there are two more conditions to be added. First, in return of his favor, he should immediately become a Christian, and the other, he draw up the deed to give him the court, passing his possession to his son-in-law and his daughter. कह रहा है एंटोनियो कि मैं भी इसके ऊपर अपना मर्शी करूंगा, लेकिन मेरे पास शर्त है, दो शर्त है मेरी। शर्त पहला क्या है कि इसे इमीडिएटली क्रिश्चियनिटी स्वीकार कर लेना पड़ेगा, इसे क्रिश्चियन बन जाना होगा, और दूसरा, इसके डेथ के बाद इसकी जो संपत्ति है वो जेंटलमैन, यहाँ पर लॉरेंजो को कहा गया है, लॉरेंजो और उसकी बेटी की हो जाएगी। ऐसा ऐसे अपना विल में लिखना होगा, जिसे रिकॉर्ड में लिख